धन धन सदगुरु तेरे आसरा। 5 साल से प्यासी आंखों को, बरसती निगाहों को, भीगी पलकों को राहत, आशीर्वाद, रहमत का वो नूर मिलने ही वाला था, पर दिल है कि पागल हुआ जा रहा था। आंखें पहले की ही तरह बरस रही थी, सांसें मध्यम हो गई थी, दिल मानो अब बैठा कि तब। नारा लगा, हुजूर सामने आए, नूर से भरपूर रूप, चमकता हुआ चेहरा, पहले से भी ज्यादा चमकीला, छरहरा बदन, यूं लग रहा था कोई फौलाद सामने आकर खड़ा हो। फिर क्या था? पिताजी ने पूछा, कैसे हो बेटा आप सब? और यूं लगा कि गहरी नींद से किसी ने जगा दिया और हम सब उठकर खड़े हो गए। 5 साल की गहरी, भयानक, खौफनाक, दर्द भरी, जलालत भरी काली रात बीत गई और चमकता हुआ सूरज सामने था। वो खुशी का पल था, वो लम्हा कैसे बताऊं, क्या बताऊं। शब्द हार मानते नजर आ रहे हैं, आवाज कांप रही थी। रूबरू थे हुजूर और खुशियों से धड़क रहा था दिल। बातें शुरू हुई, कई लोगों ने अपने गीत, भजन, दर्द को बयां किया। मैंने भी हाथ उठाया, पिताजी की नजर पड़ी। इससे पहले कि मैं बोलता, मेरी धर्मपत्नी ललिता बोल उठी, पिताजी आपका शुक्रिया, आप तो तिनके से भी काम करा सकते हैं दाता। आपने मिस्र परिवार को सेवा के लिए चुना, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। वो दौर, उसमें हमने सब कुछ छोड़कर, परिवार, घर, नौकरी, रिश्तेदार, नातेदार, आपकी सेवा में बिताकर जो पाया है वो जिंदगी में कहीं और नहीं होगा। गुरुजी सेवा बख्शना, रहमत देना, ये परिवार आपके चरणों में सदा बना रहे। मिस्र जी को ताकत देना। पिताजी ने सुना, आशीर्वाद में दोनों हाथ उठाए और पूछा, बेटा मिस्र जी नहीं आए क्या? मेरी आंखें गुरुजी की तरफ थी, मैं खड़ा हो गया। सजदे में मैंने सिर झुकाया, पिताजी ने भरपूरी से नवाजा। मेरे हाथ में एक पुस्तक थी जिसे मैंने पिताजी की ओर प्रेषित की। वही पुस्तक सच्चा है सच्चा सौदा, जिसे मैंने लिखा। गुरुजी ने तुरंत बिना पल गंवाए उसे स्टेज पर मंगाया और बोला, हम इसे देखेंगे, पढ़ेंगे। मुझसे पूछा, कुछ कहना चाहते हो? मैं भारी आवाज, भरी हुई आंखों के साथ खड़ा हुआ, पहला शब्द बोला, पिताजी दुनिया के आगे बोल सकता हूं, आपके आगे बोलने की ना हिम्मत है ना औकात। दाताजी शक्ति देना, साहस देना कि बोल पाऊं। पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मैंने शुक्राना किया कि पिताजी जब दुनिया एक तरफ थी तो आपके दिए हुए वचन, आपकी दी हुई शक्ति से सबसे टकराया, सबका सामना किया। 1 पत्रकार, 2 पत्रकार, 5 पत्रकार भी सामने आए, पर पिताजी आपने कभी गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। अपना परचम, MSG का झंडा सदा बुलंद किया। मेरे जैसे खाकसार, मेरे जैसे पैरों की जूती को आपने आगे बढ़ाया, आपका धन्यवाद। मैंने ये भी कहा कि एक पत्रकार ने सवाल पूछा पिताजी, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मैं कैलेंडर में राम नहीं पूजना चाहता, मेरे सामने जिंदा राम है, मैं उनका सेवक, उनका पुजारी हूं, जीवन भर उनका बना रहूंगा। पिताजी हंसे, मुस्कुराए और पिताजी ने यह भी कहा कि बेटा जी हमें पल पल का पता था कौन लड़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन बोल रहा है, कौन भटक रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन जा रहा है। हमें हर पल की खबर थी, हम आपके साथ थे। मैंने संगत के सामने बहन हनीप्रीत के लिए भी शुक्राना अर्ज किया कि उस दौर में, उस नाजुक समय में कैसे वो मुझे संदेश भेजती थी, मेरा साहस बढ़ाती थी, मेरा हौसला बढ़ाती थी और हमेशा उन्होंने साथ दिया, ये भरोसा दिलाया कि आपसे कोई दूर नहीं है, हुजूर आपके साथ है, पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है। पिताजी ने अंदर मिलने को बुलाया और बहुत सारे वचनों से नवाजा। दिल खुश है, गदगद है। पिताजी ने कहा, बेटा जी हमें पता है आप शेर के बच्चे, शेर की तरह दहाड़े, शेर की तरह लड़े और शेर की तरह जीते हो। हम हमेशा आपके साथ हैं। मैंने पिताजी से यही अर्ज की, गुरुजी सेवा दो, सेवा का मौका दो, आपके चरणों में ही आखिरी सांस बीते, ये वरदान दो, आपसे दूर, आपसे विमुख ना हो, ये शक्ति दो।
पिताजी ने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ से नवाजा। मेरी खुशी की सीमा नहीं है, मेरे परिवार की खुशी की सीमा नहीं है। मालिक ने पल भर में वो दौलत से निहाल कर दिया जिसे सदियों में लोग पाने को तरस जाते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि गुरु जी ने मुझे चरणों में रखा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।